ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 जुलाई 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद रखो हमारा बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही कंबाइंड है। याद रखो हमारा बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही कंबाइंड है, तो भी खुशी का पारा चढ़ेगा। तो भी खुशी का पारा चढ़ेगा। उनकी श्रीमत पर चलते रहेंगे। उनकी श्रीमत पर चलते रहेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद रखो हमारा बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही कंबाइंड हैं, तो भी खुशी का पारा चढ़ेगा। उनकी श्रीमत पर चलते रहेंगे। ये याद रहेगा तो खुशी होगी और उनकी श्रीमत पर चलते रहेंगे। आज का प्रश्न, ब्राह्मणों का पहला लक्षण कौन सा है? किस बात में ब्राह्मणों को एक्सपर्ट बनना है? ब्राह्मणों का पहला लक्षण कौन सा है? किस बात में ब्राह्मणों को एक्सपर्ट बनना है? उत्तर, ब्राह्मणों का पहला लक्षण है पढ़ना और पढ़ाना। पढ़ना और पढ़ाना। किसी पर भी ज्ञान का रंग चढ़ाने में बहुत बहुत एक्सपर्ट बनो। किसी पर भी ज्ञान का रंग चढ़ाने में बहुत बहुत एक्सपर्ट बनो। भल कोई इंसल्ट करे, गाली दे, लेकिन कोशिश करके देखो तो उस पर असर जरूर होगा। भल कोई इंसल्ट करे, गाली दे, लेकिन कोशिश करके देखो तो उस पर असर जरूर होगा। पात्र देखकर दान देना है। पात्र देख कर दान देना है। अविनाशी धन भी व्यर्थ ना जाए। अविनाशी धन भी व्यर्थ ना जाए, इसीलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। अविनाशी धन भी व्यर्थ ना जाए, इसीलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा भी किसको संभाल से देना है। पैसा भी किसको संभाल से देना है। ब्राह्मणों का पहला लक्षण कौन सा है? किस बात में ब्राह्मणों को एक्सपर्ट बनना है? उत्तर, ब्राह्मणों का पहला लक्षण है पढ़ना और पढ़ाना। किसी पर भी ज्ञान का रंग चढ़ाने में बहुत बहुत एक्सपर्ट बनो। भल को इंसल्ट करे, गाली दे, लेकिन कोशिश करके देखो तो उस पर असर जरूर होगा। पात्र देखकर दान देना है। अविनाशी धन भी व्यर्थ ना जाए, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा भी किसको संभाल से देना है। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उस पर ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। गॉडली स्टूडेंट ने ये गीत सुना? तुम बच्चे ही गॉडली स्टूडेंट हो।
ऐसे नहीं कि सभी स्कूलों में गोल्डी स्टूडेंट होते हैं, नहीं, वहाँ तो मनुष्य पढ़ाते हैं, सन्यासी भी शास्त्र सुनाते हैं। ज्ञान को वास्तव में कोई बरसात नहीं कहा जाता है, बरसात तो पानी की होती है, परंतु ये महिमा गाई हुई है ना, कि क्योंकि परम पिता परमात्मा को ज्ञान सागर भी कहा जाता है, इसीलिए महिमा गाई हुई है। क्यों गाई हुई है? क्योंकि परम पिता परमात्मा को ज्ञान सागर भी कहा गया है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान सागर, नॉलेजफुल भी कहते हैं। नॉलेज को बरसात, पानी व अमृत नहीं कहा जाता। जैसे मानसरोवर का तालाब है, अमृतसर में भी एक तालाब है जिसको वे लोग अमृत समझते हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं। पढ़ाई को अमृत व बरसात नहीं कहेंगे। समझते अमृत है, इससे दुख दूर हो जाएंगे। वास्तव में तो इस नॉलेज से तुम्हारे सब दुख दूर होते हैं 21 जन्मों के लिए। जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। यहां ये बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही कंबाइंड है। ये एक बात भी बच्चे याद रखें तो खुशी का पारा चढ़ जाए, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यहां तुम बच्चे चलते हो श्रीमत पर, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो। भगवान है ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंचे बाप की पढ़ाई से ही ऊंच ते ऊंच बन सकते हो। अब जो पिया के सम्मुख बैठे हैं सब स्टूडेंट हैं, यहां बैठेंगे, पढ़कर फिर अपने घर जाना है। दिन प्रतिदिन स्टूडेंट तो बहुत हो जाएंगे। अगर सभी को एक ही घर में साथ रखें तो कितना बड़ा मकान चाहिए। सारा आबू मकान बना दें तो भी पूरा नहीं होगा। कितने सेंटर्स हैं? अभी तो अर्जुन थोड़े हैं, इससे भी 1000 गुना जास्ती होंगे। 1000, 2000, 5-7 हजार भी सेंटर्स हो सकते हैं। फिर घर घर में ये ज्ञान गंगाएं ज्ञान की वर्षा करेंगी। इतने ढेर बच्चे हो जाएंगे। जहां तहां देखो सेंटर्स खोलते रहते हैं। कोई गीता पाठशाला नाम रखते हैं, कोई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम रखते हैं। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी नाम रखने से डरना नहीं चाहिए। कई बच्चे डरते हैं बीके का नाम देख हंगामा ना कर दे, इसीलिए गीता पाठशाला नाम रख देते हैं। गीता पाठशाला अक्षर तो कॉमन है, समझते कोई विघन ना पड़े, इसीलिए बी के नाम बदल दूसरा रूप ले लेते हैं। वास्तव में तो बात एक ही है। अंदर घुसने से चित्र आदि देख झट समझ जाएंगे अब यह तो वही बी के है। इसीलिए नाम बदलने की ऐसी जरूरत नहीं है। इससे तो अच्छी रीति सिद्ध होता है कि वास्तव में ये ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अब यह तो अच्छा है ना। तुम सबसे कह सकते हो वास्तव में तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते हो, वह रचयिता है मनुष्य सृष्टि का। निराकार परम पिता परमात्मा कोई आत्माओं का रचता नहीं, वे तो आत्माओं का अनादि बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो अनादि है। आत्माओं का बाप इनमें आते हैं, आकर ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं प्रजा रचने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल रचना है। अब यह तो समझाने में और ही सहज होगा, परंतु डरते हैं। कहेंगे बीके के पास मत जाओ, गीता पाठशाला में भल जाओ। घर घर में ज्ञान गंगा का अर्थ भी मनुष्य नहीं समझते हैं। भक्ति मार्ग में नारद को मुख्य गिना जाता है, झांझ बजाने वाला भक्त था। ऐसे नहीं नारद कोई ऐसे रूप वाला है जैसे चित्र दिखाते हैं,
वास्तव में बंदर तो तुम सभी थे। सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर की थी। यूं तो सब नारद है, सब भक्त है ना। समझ सकते हैं जब तक हम दैवी गुण वाले मनुष्य ना बने तब तक हम लक्ष्मी को वर ना सके। सभी मेल अथवा फीमेल भक्त नारद हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल से, सारे भक्त नारद हैं। कहा जाता है अपनी सीरत तो देखो, तुम तो बंदर हो, क्योंकि तुम्हारे में 5 विकार हैं, इसीलिए लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। है सारी यहाँ की बात। बाबा ने समझाया है कि सभी दुशासन अथवा दुर्योधन है, द्रौपदियों के चीर हरते हैं, इसीलिए माताएं पुकारती है हमको नग्न होने से बचाओ, रक्षा करो। कन्याएं कहती हैं लाज रखो गिरधारी, नाम तो बहुत रख दिए हैं। मनुष्यों का बुद्धि योग चला जाता है श्री कृष्ण तरफ, परंतु किसी भी देदारी को याद करने से विक्रम विनाश नहीं हो सकते। सिर्फ चाहते हैं साक्षात्कार हो, अच्छा साक्षात्कार हो जाए, परंतु मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज तो मिल ना सके। जब ब्राह्मण बने और ज्ञान को समझे तब देवता बन सके। पहले ब्राह्मण बने, ज्ञान को समझे, तब तो देवता बन सके। ब्राह्मण बनने से भक्ति छूट जाती है। पहले 1 हफ्ता इसमें देने से हम मनुष्य को मंदिर लायक बना सकते हैं, परंतु टाइम तो लगता है। ये तो बरोबर है तुम बाप के साथ हो, बाबा के पास आते हो, फिर जाते हो तो कितना दिल अंदर दुख होता है। बाबा के पास आते हैं ना तो कितना खुशी खुशी में आते हैं, फिर जब जा रहे होते हैं तो अंदर कितना दुख होता है। लेकिन सब तो साथ में नहीं रह सकेंगे, ये तो हो ना सके। कोई कहाँ से कोई कहाँ से भाग आते हैं, ये रस्म यहाँ की है। साधु संत आदि पास तो ढेर जाकर इकट्ठे होते हैं, कोई भी किसको मना नहीं करते। यहाँ तो पवित्र बनने की बात आती है, इसीलिए रोकते हैं। सन्यासियों में तो सिर्फ मेल्स घर बार छोड़ चले जाते हैं, यहाँ तो कुमारियां माताएं सभी हैं। कन्याओं को माँ बाप डॉक्टर आदि कहते हैं, शादी नहीं करेंगी तो बीमार हो जाएंगी। उनको समझाना चाहिए, अरे सन्यासी कितने बनते हैं, बहुत छोटे छोटे ब्रह्मचारी वहां रहते हैं, फिर वे ब्रह्मचारी तो कभी बीमार नहीं होते, यहां क्यों बीमार होंगे। शादी बिगड़ तो ढेर रहते हैं, सन्यासियों के ऊपर भी कोई केस कर न सके। कभी कोई स्त्री उनसे घर खर्च नहीं मांगती है, वे तो भाग जाते हैं। स्त्री खर्च कहाँ से लाए, फिर आसपास वाले लोग उनको संभाल लेते हैं। गरीब जास्ती भागते हैं, दुखी होते हैं तो फिर वैराग्य आता है। तुम भल दुखी थे, परंतु वे वैराग्य की बात नहीं। तुमको तो पहले हथेली पर बहिष्त दिखाया जाता है। पवित्र बनने बिगर बैकुंठ कैसे जा सकेंगे। बहादुर बनना चाहिए, इसीलिए ये शिव शक्ति सेना नाम है। शिव बाबा साथ योग लगाने से शक्ति मिलती है। ज्ञान की धारणा होने के बाद फिर समर्पण होना है। ज्ञान की धारणा नहीं होगी, नष्ट मोह नहीं होंगे तो माया आकर फटकाएगी। ज्ञान की धारणा नहीं, नष्ट मोह नहीं तो फिर माया फटकाएगी। शादी करने की दिल होगी तो फिर सारा ब्रह्मा कुमारियों का नाम बदनाम हो जाता है।
पहले नष्ट मुआ बनना पड़े। कई कहते हैं ना, ये भी समर्पित हो जाए, वो भी समर्पित हो जाए, इसको भी समर्पित करा। ऐसे थोड़ा होता है। इसके लिए पहले नष्ट मोह चाहिए, फिर समर्पित होते हैं। तो पहले नष्ट मोह बनना पड़े। तुम लोग इतने भट्टी में रहे तो भी कितने नष्ट मोह नहीं बने। इतने सब थे तो भी सब के सब थोड़ा नष्ट मोह बन गए। आए कितने सारे थे तो भी कहीं नष्ट मोह नहीं बने। याद आती रही उन्हें। यहां से गए, मित्र संबंधियों का मुंह देखा और लट्टू वो बैठ गए। ऐसे नहीं कि जो भी आए सभी समर्पित हो जाएंगे, सभी समर्पण बुद्धि होंगे। नष्ट मोह चाहिए। आए गए, मित्र संबंधियों ने इनविटेशन दिया था, आओ आओ, गए, वहां उनका मुंह देखा, उनके पिछाड़ी लट्टू बैठ गए। मोह ने घेर लिया। यह भी ड्रामा की भाभी। अभी भी बाप कहते पहले पहले तो नष्ट मोह बनो, एक मोस्ट बिलवड बाप के बन जाओ। कुछ भी हो जाए हम तो बाप की सर्विस पर रहेंगे। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। ऐसे नहीं कि छोड़कर आ जाए फिर मोह सताए। जैसे ही घर में किसी ने आपकी बात नहीं मानी, कुछ ऊपर नीचे किया तो आ गए भाग के, और फिर कुछ दिन के बाद मोह सताने लगा, फिर चले गए। तो बदनामी कितनी होती है। जैसे कोई सन्यासी घर बार छोड़ के जाए और फिर वापस उसका मोह, तो उसे कितना सुनाते हैं ना, ये देखो इसको, हाँ, मोह के पिछाड़ी भाग गए। ऐसे बहुत सन्यासी लोग जाकर फिर वापस लौट आते हैं, और सन्यासी घर में वापस आए तो आसपास वाले निरादर करते हैं, समझते ये काम के लिए भागे। यहां भी समझा जाता है, यहां भी समझा जाता है, ये पूरा नष्ट मोह नहीं बना था, विकारों ने घेर लिया। इसीलिए इसने बाबा का हाथ छोड़कर वो दुनिया में वापस चला गया। समझ तो आती है सब। इसको विकारों ने घेर लिया। बाबा के पास कोई खान पान की तकलीफ नहीं है। शुरू से लेकर कितनी संभाल करते हैं। गरीब साहूकार एक समान है। मम्मा बाबा भी सबको सिखलाने लिए बर्तन मांजते थे, झाड़ू लगाते थे। देह अभिमान तोड़ने के लिए किया जाता है। सन्यासी भी ऐसे कराते हैं। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनसे लकड़ी आदि कटाएंगे, देह अभिमान तोड़ने के लिए। यहां तो बड़ी भारी मिल्कियत मिलती है। एक सेकंड में 21 जन्मों की बादशाही। सन्यासियों के पास तो कुछ भी प्राप्ति नहीं है, बाकी पवित्र है इसलिए अपवित्र माथा टिकते हैं। ये तो राजयोग है, विश्व का मालिक बनते हैं, विकार में नहीं जाना है। मीरा भी पवित्र रहना चाहती थी ना। मैं तो भक्ति मार्ग में थी, श्री कृष्ण का दीदार करती थी, उसकी दिल लगी श्री कृष्ण से, तो भला वह विकार में कैसे जाएगी। सो भी एक जन्म करके मीरा दूसरे जन्म में भी भक्ति मार्ग में गई हो, ऐसे भी कह सकते हैं। वह भक्ति मार्ग में गई क्योंकि अंतमति सुगति होती है। श्री कृष्ण से दिल थी तो भक्ति ही बन जाएगी, परंतु भक्ति मार्ग में कुछ मिला तो नहीं। ज्ञान मार्ग में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। भक्ति भी पहले शिव की करते फिर देवताओं की। अभी तो देखो चूहे बिल्ली सब आदि सब की भक्ति करने लग पड़े। श्री कृष्ण को छोड़
हनुमान गणेश आदि की भक्ति करने लग पड़ते। सतयुग त्रेता में भी कलाएं कम होती जाती है ना, और भक्ति में भी कलाएं कम होती जाती है। अभी तो कोई काम के नहीं रहे हैं। जब ऐसी हालत होती है ना बच्चे, तब बाप आकर समझाते हैं। आधा कलब ऊंच चढ़ते हैं, फिर आधा कलब के बाद गिरना शुरू होता है। मनुष्य समझते गिरना ही है, तो फिर ज्ञान लेकर क्या करें, ऐसा समझते मनुष्य। परंतु ईश्वरीय नॉलेज बिगर मनुष्य तो कोई काम के नहीं है। हम तुम क्या थे, कुछ भी नहीं। ज्ञान जरूर चाहिए। शरीर निर्वार्थ पढ़ते हैं ना, कन्याओं को भी आजकल शरीर निर्वार्थ पढ़ना पड़ता है। आगे ये कायदा नहीं था। कन्याएं घर संभालती थी, बच्चे नौकरी के लिए पढ़ते थे। अब बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर सभी यहां बैठ जाएं, तो फिर मित्र संबंधियों आदि को ज्ञान कैसे देंगे? जाना पड़े, पढ़ना और पढ़ाना है। कोई तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं, तो समझना चाहिए ये हमारे ब्राह्मण कुल का नहीं है। रंग लगाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, इसमें डरने की बात ही नहीं। कोशिश करने से फिर कोई ना कोई को रंग लग जाएगा। भल कोई इंसल्ट करे, गाली दे, तुम पुरुषार्थ करके देखो, किस ना किस पर असर जरूर होगा। करो पुरुषार्थ थोड़ा। बिच्छू चलता है तो नर्म चीज देख वहां डंक मार देता है, जांच करता है। यहां भी बच्चों को बहुत एक्सपर्ट बनना चाहिए। माने जिसको ज्ञान सुना रहे हैं, देखना चाहिए ना कैसे उसको ज्ञान समझ में आएगा, क्या पॉइंट उसको लगेगा, कौन सी युक्ति रचूं। तो जैसे बिच्छू को इतनी बुद्धि है, तो हम बच्चों को भी होनी चाहिए। तो यहां भी बच्चों को बहुत एक्सपर्ट बनना चाहिए। अविनाशी धन कहाँ व्यर्थ किसको नहीं देना है, कि ऐसे नहीं कि यही किसी का इंटरेस्ट ही नहीं हो, किसी का ध्यान ही नहीं हो, आप सुनाई जाए सुनाई जाए, ऐसे इंसल्ट भी नहीं करानी है। यह अविनाशी धन है, इसकी वैल्यू के साथ इसको देना है, व्यर्थ नहीं गवाना है। पात्र देख दान करना है। अगर किसको दान दिया और उसने कोई विक्रम कर लिया, तो उनका पाप उस दान देने वाले पर आ जाएगा। यहां बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा तो बड़ी संभाल से किसको देना है, पूछ कर। यहां तो जो भी बना रहे हैं ये सब जल्दी टूट फूट जाएंगे। ये मकान भी बच्चों के रहने लिए बने हैं, ये तो जानते हैं सब टूटने हैं, जानते हैं। अर्थक्वेक होगी तो मंदिर आदि सब टूटेंगे। हमारी राजधानी में ये कुछ होगा ही नहीं, ना अमेरिका रशिया आदि होगी, सिर्फ भारत खंड रहना है, ये तुम जानते हो। बाकी दुनिया तो घोर अंधेरे में है। बाबा का ये कितना बड़ा स्कूल है, इसमें टीचर्स भी नंबरवार है। सभी एक समान तो होते ही नहीं। इसमें तुम देखेंगे सबसे बड़ा टीचर तो शिव बाबा है। फिर ये है ब्रह्मपुत्रा नदी, कहते भी है ना तमेव माता च पिता तमेव, तो ये माता ठहरी ना। फिर सरस्वती का भी नाम है। ब्रह्मा की राशि पर ब्रह्मपुत्रा नाम ठीक है, दिखाते भी हैं। सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला होता है। यहाँ फिर आत्मा और परमात्मा का
ये मेला है, इसका ही यादगार भक्ति मार्ग में गाया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, मोस्ट बिलवर्ड बाप का बनने के पहले पूरा पूरा नष्ट मोहा बनना है। मोस्ट बिलवर्ड बाप का बनने के पहले पूरा पूरा नष्ट मोहा बनना है। जब अवस्था पक्की हो तब सेवा में लगना है। यानी सेवा में आ गए, हाय मेरी मम्मी, हाय मेरे पापा, हाय मेरा भाई, हाय मेरी बहना, तो सेवा में नहीं है, ये लौकिकता में है। फिर वो समर्पित कैसे होगी आत्मा? समर्पण में तो फिर एक ही परिवार हो जाता है। क्या मम्मी तो क्या भाई तो क्या बहना तो क्या पिता, सब एक ही परिवार, सबके प्रति एक भाव। नहीं, फिर किसी को समझाने लगो ना कि ऐसा नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं, बाबा ने ऐसा कहा था, बाबा ने ऐसा नहीं ऐसा कहा था, ये भी कहा था नष्ट मोहा, ये सबसे पहले कहा था। तो जब आत्माएं नष्ट मोहा होती हैं वो नंबर 1 समर्पित होती हैं। नष्ट मोहा होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये नहीं है कि तुम्हारी किसी से बनती नहीं और तुम समझो मैं तो नष्ट मोह हूँ। ऐसे भी बहुत होते हैं, उनके मित्र संबंधियों से बनती नहीं है तो उनसे किनारा करना उनके बड़ा आसान लगता है, और जिससे बनती है उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है। मोह क्या चीज़ होती है? जहाँ तुम्हारी रग जाती है उससे न्यारा होना। जहाँ तुम्हारी रगें जाती ही नहीं उससे न्यारा हो के तुम कौन सा नष्ट मोह बन गए? जहाँ रगें जाती हैं तुम्हारी, वहाँ देखो, चेक करो कितना मोह है, वहीं से तो तोड़ना है। और तोड़ना भी क्या, बुद्धि का ही तोड़ना है, कोई ऐसे तोड़ के कहीं भागना थोड़ा है। जो हम हैं ना, उसी समय माताएं सोचते हम कन्याएं होती ये करती यो करती। अभी माताएं हो ना, अब बताओ तुम जब माताएं हो तो तुम तब क्या कर रही हो? उसी समय करना है। आपके सामने उसी समय की परीक्षा आनी है जो आपको करनी है, जो आप कर सकते हो। कन्याओं के सामने उस समय की परीक्षा आनी है जो उन्हें करनी चाहिए। पर कन्याओं की अवस्था और क्या होती है, इधर उधर ताका झाकी की होती है, तो फिर वो फंस जाती है। कुमारों की क्या होती है, इधर उधर ताका झाकी, फिर वो फंस जाते हैं। अदर कुमारियों से पूछो, वो कहते हैं काश हम कुमार होते। हर किसी को यही लगा रहता है कि काश मैं ये होता। तो जो तुम हो वो बताओ उस समय क्या कर रहे हो। बात ये है, कहीं कहते हैं अरे हमें बाबा मतलब शादी नहीं होती तो बाबा मिलता तो हम पता नहीं क्या करते थे, इतना कुछ करते, इतना कुछ। क्या क्या करते? अभी जैसे माताएं हैं, घर का पूरा कमांड उनके हाथ में है, तो क्या कर रहे हैं? कन्याएं हो तो तुम्हारे हाथ में 1 रुपया नहीं होता, तो तुम क्या कर रहे हो? कन्याएं हैं, धन नहीं है, तन और मन तो है। सबसे बड़ा आभूषण तो यही है, ये लगा दो। माताओं के पास तन मन धन है, वो लगा दो, लगाओ तो सही। संबंध संपर्क लगा दो, माना जो भी संबंध में आए उसे बाबा का बना दो, जो भी संपर्क में आए उसको बाबा का बना दो, उसको परिचय दे दो, करो ना। पर हम हर कोई यही सोचता है, जो जिस वर्ग में है, जिस सिचुएशन में है, उसमें काश में ये होता। ये काश कभी खत्म नहीं होना है। जो आप हो उसमें अपने आप को समझते हो कि मैं कितने भाग्यशाली हूं। कन्याओं से पूछो भाग्यशाली हो? है तो सही, पर कोई नौकरी होती ना हाथ में तो हम कुछ ऐसा करते। धन से तुमको बाबा ने कब आंका? तुम तो अपने जीवन का भी समर्पण कर देंगी तो कितनों का कल्याण हो जाएगा। कब आंका कुमारियों को धन से? नहीं आंकता बाबा। ऐसी कुमारी हो
जो तन और मन लगाए, धन तो बाप भी लगा देता है उसके पिछाड़ी। कितने मूल्यों में बाबा ने ये कहा है, किसी के पास टिकट नहीं होती, बाप टिकट तक पहुंचा देता है। पर समर्पण चाहिए बुद्धि का, ये नहीं कि अंदर बित बित मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे बाप, मेरी माँ, ये चलता हो, फिर वो पूरे वर्ल्ड की आत्माओं को अपना कैसे कहेगी, कैसे उनके लिए कैसे समर्पण बुद्धि होगी, कैसे उनकी सेवा करेगी, कैसे वो सेवाधारी बनेगी, और वो सेवाधारी कैसे विश्व कल्याणकारी बनेगी। सब देखा जाता है, ऐसे ही नहीं हर कोई समर्पित हो जाता, उसके लिए पहले नष्ट हुआ। कहीं फैमिली के फैमिली रहते होते हैं, कहते हैं हम समर्पित हैं, हम नहीं मानते। सभी रह रहे हैं तो समर्पित की क्या डेफिनेशन है? तो उसमें भी तन और मन पूरा चाहिए कि यज्ञ की एक एक चीज की संभाल करने वाली आत्मा है। ऐसे यज्ञ में बहुत है, परिवार के परिवार समर्पित सारे ही रह रहे हैं तो रह रहे हैं, समर्पित होने की डेफिनेशन तक जाने के लिए नष्ट होना चाहिए, समझना चाहिए ना। रह रहे हैं और समर्पित हो रहे हैं, फर्क है उसमें। फिर हर एक परिवार का जो भी सदस्य है उसके लिए भाव होगा, स्नेह होगा, प्यार से सहयोग होगा। ये नहीं कि जो अपना है, जो अपने खून का ब्लड रिलेशन होगा, उनके पिछाड़ी तो सब कुछ ठीक और बाकियों से कटा कटा सा। सबसे स्नेह से रहो, ये बाबा ने सिखाया है। ये सबसे स्नेह से रहो, ये सिखाया बाबा ने। काटते चले जाओ, ये नहीं सिखाया। मोस्ट बिलवर्ड बाप का बनने के पहले पूरा पूरा नष्टमुआ बनना है। जब अवस्था पक्की हो तब सेवा में लगना है। जब अवस्था पक्की हो तब सेवा में लगना है। इसलिए बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, सबका ट्रायल देखा जाता है। कैसी बित बित करने वाली आत्मा तो नहीं, एक बाप दूसरा ना कोई ऐसी आत्मा है तो सेवा में उसको समर्पित किया जाए। ऐसे नहीं इतनी सारी कन्याओं का समर्पण समारोह देखते हो तो वो सारी कन्याएं अपना जो परिवार है वो पूरे विश्व को बना लेती हैं और एक बाप को अपना सर्वस्व बना लेती है, तब जाके वो समर्पित होती है। ऐसे तो सारे ही आते हैं घर से चल के, सारे थोड़े समर्पित हो जाते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट, इस दुनिया से दिल का वैराग्य रख, पवित्र बनने में बहादुर बनना है। इस दुनिया से दिल का वैराग्य रख, पवित्र बनने में बहादुर बनना है। दान बहुत खबरदारी से पात्र को देखकर करना है। दान बहुत खबरदारी से पात्र को देखकर करना है। आज का वरदान, परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति में रहो तो हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे एक साइड सीन है। परिस्थिति समझने से घबरा जाते, लेकिन साइड सीन अर्थात रास्ते के नज़ारे समझेंगे तो सहज पार कर लेंगे, क्योंकि नज़ारों को देख खुशी होती है, घबराते नहीं। विघन नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने का साधन है। परीक्षा से क्लास आगे बढ़ता है, इसीलिए कभी कोई बात में रुको नहीं। सदा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, इस स्मृति से उड़ती कला का अनुभव करते रहो। आज का स्लोगन, ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। कितनी जबरदस्त पॉइंट है। मेरा योग ऐसा कि मुझे कोई देखे तो उसका भगवान के साथ योग लग जाए। यहाँ तो योग में कैसी अवस्था है हर एक अपनी देख सकता है कि क्या सच में मेरी ऐसी अवस्था है कि जो मुझे देखे उसका योग लग जाए। तो पहले मुझे सहज योगी बनना होगा, मुझे निरंतर योगी बनना होगा, तो मुझे कोई देखेगा तो उसका योग लग जाएगा। पहले मेरा अभ्यासी होना बड़ा जरूरी है कि जब भी मुझे कोई देखे तो मुझे याद में देखे और उसको ये स्मृति में आ जाए कि ये परमात्मा याद में है, तो वो भी परमात्मा को याद करने लग जाए। तो ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। ओम शांति।